भाई, अगर वो तुमसे दूर होती जा रही है तो रुक, बस एक बार रुक जा। उसके पीछे मत भाग, उसका फोन मत लगा, उसकी दोस्तों के इंस्टाग्राम स्टोरी चेक मत कर। जो मैं तुमसे कहने वाला हूं ये कोई गेम नहीं है, ये कोई पैचअप की ट्रिक नहीं है। ये है स्टोइक फिलॉसफी का वो हथियार जो तुम्हें बताएगा कि जब कोई तुमसे दूर जा रहा हो तो तुम उसे कैसे रोक सकते हो बिना अपनी इज्जत गंवाए, या फिर उसे जाते हुए देखकर इतना ताकतवर कैसे बन सकते हो कि वो वापस आकर खुद ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसी मानसिकता का फॉर्मूला देने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तुम अभी क्या कर रहे हो, सच बताओ। तुम उसके लास्ट सीन को घंटों घूर रहे हो। तुम सोच रहे हो मैंने क्या गलत किया। तुम रात के 2 बजे उसके दोस्तों के पीछे पड़े हो ये पूछने के लिए कि ये वो ठीक तो है ना। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये भीख है, और भीख मांगने से कभी प्यार वापस नहीं आया। प्यार तो सम्मान से आता है, डर से नहीं, तड़प से नहीं। स्टोइक दर्शन सिखाता है तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि उन भावनाओं के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया परेशानी है। जब वो दूर हो रही है तो तुम्हारा दिमाग 2 चीजें कर रहा है। एक, पैनिक, वो चली जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। 2, जायरे, मुझे उसे कंट्रोल करना है, उसे रोकना है। और इस पैनिक में तुम वो सब कर बैठते हो जो तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम सेंटिमेंटल मैसेज भेजते हो, तुम उसके घर के चक्कर लगाते हो, तुम रोने लगते हो, और उस वक्त उसके दिमाग में तुम्हारी जो इमेज बनती है वो है, देखो मैं इसके बिना कितनी कीमती हूं, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता। और भाई, जब तुम उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो तुमसे और दूर भागती है, क्योंकि इंसान उस चीज की वैल्यू नहीं करता जो हमेशा उपलब्ध हो। ये मनोविज्ञान है, ये दर्शन है। तो अब सवाल है, अगर पीछे भागना गलत है तो सही चाल क्या है? स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल डिटैचमेंट, यानी भावनात्मक रूप से अलग हो जाना। लेकिन ध्यान रहे, यह घृणा नहीं है, यह उदासीनता नहीं है, यह है मैं तुम्हारे बिना भी पूरा हूं की भावना। यह वो चाल है जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। इसे समझने के लिए 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिक्लेयर नहीं, डिसअपीयर करो। भारतीय लड़कों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब वो दूर होती है तो हम जाकर कहते हैं, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो, बोलो ना, रुको, चुप रहो। तुम उसे बताओगे नहीं कि वो दूर हो रही है, तुम बस गायब हो जाओगे। न स्टेटस, न स्टोरी, न लाइक, न कमेंट, 0 एक्टिविटी। स्टोइक लोग कहते हैं शोर मचाने वाला पानी उथला होता है, गहरा पानी हमेशा शांत रहता है। तुम उसकी नजरों से हट जाओ ताकि वो सोचे ये कहां गया, ये इतना शांत क्यों है। स्टेप 2, दर्द को डिसिप्लिन में बदलो। अब यहां असली कसरत शुरू होती है। तुम्हारा दिल टूट रहा है, तुम्हारी नींद उड़ रही है, इस दर्द को दवा मत बनाओ, इसे ईंधन बनाओ। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें अपने मन पर अधिकार होना चाहिए, नहीं तो दुनिया तुम पर अधिकार कर लेगी। अगर तुम रात को उसके बारे में सोच रहे हो तो उठो और 50 पुशअप्स लगाओ। अगर तुम उसका मैसेज करने जा रहे हो तो उठो और कोई स्किल सीखो या कोई किताब पढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी रिवेंज ये नहीं है कि वो वापस आ जाए, तुम्हारी सबसे बड़ी रिवेंज ये है कि जब वो तुम्हें देखे तो तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा फिट, ज्यादा शांत और ज्यादा ताकतवर दिखो। स्टेप 3, द वैक्यूम इफेक्ट। प्रकृति में एक नियम है, नेचर एबहॉर्स ए वैक्यूम, यानी प्रकृति खालीपन से नफरत करती है। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह छोड़ देते हो तो उसकी जगह कुछ ना कुछ नई चीज आती ही आती है। जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर दोगे, 2 ही हाल होंगे। या तो वो सोचेगी ये लड़का अलग क्यों हो गया, मैंने इस पर कंट्रोल खो दिया, और वो खुद ही बैकफुट पर आकर तुमसे जुड़ने की कोशिश करेगी। या फिर वो नहीं आएगी, लेकिन तब तक तुम इतने ताकतवर बन चुके होंगे कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। दोनों ही स्थितियों में तुम जीतते हो। यही स्टोइक विजन है। स्टेप 4, इमोशनल फ्रीडम। अब आते हैं सबसे कठिन हिस्से पर। तुम सोचते हो कि वो तुमसे दूर जा रही है इसलिए तुम दुखी हो, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि वो दूर जा रही है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी खुशी को उससे जोड़ रखा है।
सेनेका ने कहा था, हम जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा हम उसकी कैद में होते हैं। तुम उसकी कैद से बाहर निकलो, उसे जाने दो, शांति से जाने दो। अगर वो तुम्हारी है तो वो वापस आएगी, अगर वो वापस नहीं आती तो वो कभी थी ही नहीं। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। वो मेरे पास आया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बिना वजह इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो रोज नए लड़कों से मिलती, इंस्टाग्राम पर उसे हटा दिया था। अर्जुन ने वो सब किया जो हम आमतौर पर करते हैं। उसने 100 बार कॉल किए, उसने फ्रेंड्स के जरिए मैसेज भिजवाए, वो उसके घर के सामने खड़ा हो गया। नतीजा, उसने उसे स्टाकर बुलाया और पुलिस की धमकी दी। अर्जुन टूट चुका था। तब मैंने उसे यही स्टोइक फिलॉसफी समझाई। मैंने कहा, अब से तू उसके लिए मरा हुआ है। उसने माना। उसने सोशल मीडिया डिलीट नहीं किया, लेकिन उसने अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने वो सारी चीजें करनी शुरू कर दी जो वो टालता था। जिम ज्वाइन किया, कोडिंग सीखनी शुरू की, और सबसे बड़ी बात, उसने चुप रहना सीख लिया। 20 दिन बाद क्या हुआ? उसकी एक्स ने उसे खुद मैसेज किया। पहले तो उसने पूछा, क्या हाल है? फिर उसने कहा, तू इतना चेंज कैसे हो गया? अर्जुन ने कोई झटका नहीं दिया, ना ही कोई अटैचमेंट दिखाया। उसने बस कहा, हां बिजी हूं। आज अर्जुन उस लड़की के साथ नहीं है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उससे बेहतर उसकी नई मेंटलिटी है। वो आत्मनिर्भर बन गया। यह कहानी सिर्फ यह बताने के लिए है कि चाल यह नहीं है कि उसे वापस लाया जाए। चाल यह है कि तुम इतने कीमती बन जाओ कि अगर वो नहीं आई तो कोई और आए, या फिर तुम अकेले भी पूरे रहो। दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं। एक, वो चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी मेहनत। 2, वो चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, किसी का प्यार, किसी का जाना, किसी का विचार। जब तुम किसी लड़की को वापस लाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो तो तुम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। यह पागलपन है। बुद्धिमान इंसान वही है जो अपनी ऊर्जा सिर्फ पहली श्रेणी पर लगाता है। जब तुम अपने ऊपर कंट्रोल करोगे तो तुम आकर्षक बनोगे, और जब तुम आकर्षक बनोगे तो लोग तुमसे चिपकना चाहेंगे। यह प्रकृति का नियम है। देखो भाई, यह वीडियो मैंने तुम्हें कमजोर देखकर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए बनाया है। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, कमेंट में जवाब देना। 1, क्या तुम कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हो जहां सामने वाला दूर हो रहा था और तुमने पीछे भागकर गलती की? 2, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है? कमेंट में स्टोइक लिखकर बताओ कि तुम इस मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हो। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, मैं दर्शन देता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो आजकल किसी के पीछे भाग रहा है। उसे भी बता दो कि रुकना कितना जरूरी है। और हां, याद रखना, वो जा रही है इसलिए नहीं कि तुम कम हो, वो जा रही है इसलिए क्योंकि अभी तुमने खुद को पहचाना नहीं है। पहचान लो, ताकतवर बनो। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहो लेकिन खतरनाक।